आदमी का सबसे ज्यादा काम नगर निगम में पड़ता है। एफएम के माध्यम से भी मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगी, जयपुर हमारा नहीं है, नगर निगम का नहीं, आप सबका है। और आप सबको गर्व होना चाहिए कि आप जयपुर सिटी में रहते हैं, इतनी सुंदर सिटी में रहता है। इस प्लांट्स लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्लांट्स के ना तो बारिश अच्छी होती है, ना आपको छाया मिल सकती है। ग्रीन शेड्स आप कितने बांध सकते हैं। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं हूं आरजे निखिल। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं कि अगर आपको शहर से जुड़ी कोई भी समस्या है और आप अथॉरिटीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम है ना, आप हमें बता सकते हैं अपने किसी भी कंसर्न के बारे में। और इस वीक, क्योंकि पिछले वीक हमने पुलिस डिपार्टमेंट से सवाल जवाब किए थे, आपके सवाल थे और उनके जवाब थे, इस बार हम जयपुर शहर के नगर निगम से सवाल करने वाले हैं। और आज पहली ही फुर्सत में हमारे साथ में हेरिटेज नगर निगम मुनेश गुर्जर मैम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सवाल ही शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास भी समय थोड़ा कम रहता है। बिल्कुल। पहला कंसर्न जो जयपुर की जनता ने दिखाया है वो ये कि हॉपर्स या कह लीजिए हुपर्स जो है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते। उसका क्या रीजन है? क्योंकि बहुत सारे हैं अपने पास में, आई बिलीव नए हुपर्स भी आप लोग मंगवाने वाले हैं। हमारे नए हुपर्स आ गए हैं और हमारे पहले से भी 300 हुपर्स चलते हैं। पर वार्ड 3 हुपर्स चलते हैं, जो 2 एजेंसी के हैं और एक नगर निगम का सरकारी हुपर है। और हमारा पूरा मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम बना हुआ है स्मार्ट सिटी में, जहाँ पर हर एक हमारा निगम का संसाधन है, उसकी लोकेशन, अगर वो कहीं स्टॉप भी करता है, रुकता है, तो भी हमारे पास लोकेशन आ जाती है। उसकी मॉनिटरिंग हम 24 आवर्स करवाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कहीं ऐसा है तो हम इसको और सख्त करेंगे। और अगर पर्टिकुलर कोई एरिया हो, आप नगर निगम में मेरे ऑफिस में भी आ सकते हैं। मेरा ऑफिस भी हमेशा आपके लिए, सबके लिए खुला रहेगा। और आप नगर निगम में भी पर्टिकुलर एरिया वाइज बता सकते हैं कि कहाँ नहीं आ रहा है, तो उसको हम और डीपली देख लेंगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ मॉनिटरिंग बहुत सख्त हो रही है, तो ऐसी समस्या आनी नहीं चाहिए। अच्छा, 100 सीएनजी हुपर्स क्योंकि आज हमें पता चला कि आने वाले हैं, तो ये कब तक पहुंच जाएंगे अपने पास? देखिए, आ गए हैं, बस अब हम मंत्री जी जो हमारे यूडीएच मंत्री हैं उनसे टाइम लेकर उनको रवाना करने वाले हैं। अच्छा, कचरा डिपोज के बाहर ना कचरा पड़ा रहता है, काफी लोगों का ये कंसर्न है। उसका क्या हम सोल्यूशन कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग भी कई बार शहर में जाते हैं तो बाहर ऐसी सिचुएशन देखते हैं, ओवरलोडेड पड़ी रहती है कई बार चीजें। आप देखेंगे कि ना, बहुत सारी जगह हमारे टेंट लगे हुए हैं, बहुत सारी जगह हमने पानी के मटके रखवाए हैं, बहुत सारी जगह गमले रखवाए हैं डिपोज को बंद करने के लिए, ताकि ये डिपोज ख़त्म हो जाए। और हुए भी हैं, कम से कम हमने 200-250 डिपोज को बंद करवा दिया जो पहले चल रहे थे। और उसमें हम खुद भी बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। और आपके एफएम के माध्यम से भी मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगी, देखिए, डिपो पे कचरा आपका जाता है, अगर आप इसमें सहयोग करेंगे, नगर निगम के संसाधन आते हैं, हुपर्स आते हैं, लेकिन आप उनमें कचरा नहीं डालेंगे, वो कचरा बाहर रोड पे डालेंगे, तो ये आपका अपना शहर है। जयपुर हमारा नहीं है, नगर निगम का नहीं, आप सबका है। और आप सबको गर्व होना चाहिए कि आप जयपुर सिटी में रहते हैं, इतनी सुंदर सिटी में रहता है। इसको सुंदर बनाने का दायित्व आपका और हमारा मिलकर सहयोग साथ में है। और आप हमारे कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे तो आप देखिएगा जयपुर की खूबसूरती तो बढ़ेगी, हमारा नाम भी बढ़ेगा। इनोवेशंस काफ़ी किए हैं हेरिटेज ने, अगर इंटीरियर सिटीज़ की बात करें। और एक कंसर्न ये भी रहता है सिटी वालों का, शहर वालों का, कि सड़कें यूजुअली साफ़ रहती है, सफाई होती है, लेकिन फिर भी उन पे कचरा या गंदगी कह लीजिए बेसिकली वो पड़ी रहती है कई बार। तो इसकी सफाई के लिए क्या प्रयास है हमारी तरफ? देखिए, हमारे पास वॉल सिटी है, तो हमारे यहाँ नाइट स्वीपिंग भी होती है। जो बाजार है, आप मॉर्निंग में देखेंगे पूरा रश रहता है वहाँ पे, उनको दिन में साफ करना बहुत ही मुश्किल है, तो वहाँ हमारी नाइट स्वीपिंग होती है। हम क्योंकि अभी मैकेनाइज्ड ज़माना है, मशीनरी का ज़माना है, तो हमारी रोड स्वीपिंग मशीनें भी हैं। जो बड़े मेन रोड है उनको रोड स्वीपिंग मशीन द्वारा कराया जाता है। और हमारा अथक प्रयास है, देखिए, हमारे कमिश्नर साहब का, हमारे डीसी का, हमारे जितने भी पार्षद हैं, सब मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। संसाधन भी हम कंटिन्यू बढ़ाने के अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सफाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें अकेले ना तो नगर निगम कुछ कर सकता है, ना ही कोई अधिकारी कुछ कर सकता है। जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, इसमें 100% दिया जाना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है। आप नगर निगम से जो भी सुविधाएं चाहते हैं हम आपको देंगे, लेकिन आप हमारा सहयोग करें। बेसिक
आप देखिएगा फॉरेन साफ इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ के लोग डिसिप्लिन रहता है, वहाँ का कचरा कहीं थ्रो नहीं करते। अगर हम भी हमारा कचरा थ्रो नहीं करेंगे, हम बचपन से हमारे बच्चों में आदत डालें और इस मुहिम से सब जुड़ जाए। मैं तो ये कहती हूँ हर व्यक्ति मुनेश गुजर बन जाए, हर व्यक्ति नगर निगम का कमिश्नर बन जाए और ये कहे कि ये कचरा डालना यहाँ पर बिल्कुल सख्त है। एक दूसरे को देखे और टोके कि ये आप गलती कर रहे हो, ये हमारा जयपुर शहर है, इस कचरे को डालना बंद करें, तो आप देखिएगा जयपुर का शहर भी सुंदर होगा, यहाँ के नज़ारे भी दूसरे होंगे और हमें भी बहुत सरलता होगी। और मेरा मानना ये है कि जयपुर को पूरे विश्व में आप देखिए, किसी सिटी का इतना नाम नहीं है जितना जयपुर का है। आप बाहर के लोग ये पूछते हैं अच्छा आप जयपुर से, उनकी उत्सुकता रहती है जयपुर को जानने के लिए। तो हमें गर्व होना चाहिए, ये हमारी सिटी है और हमारी सिटी को कोई गंदा नहीं कर सकता, हम खुद भी गंदा नहीं कर सकते। ट्रू, मॉनसून आने वाला है, अब तो क्या 2-4 दिन ही बचे हैं, ऐसे में नालों की सफाई को लेकर भी लोगों को कंसर्न है कि ये कब तक पूरे हो जाएंगे या जो जितना भी बिखरा पड़ा है उसको कैसे अपन क्लीन अप कर रहे हैं। देखिए इस बार जब मैंने नालों की सफाई देखी तो मैंने देखा कि नालों की गंदगी हाथों हाथ समेटी जा रही है। ऐसा नहीं है कि पड़ी है वही फैल जाए। और मैं खुद भी मॉनिटरिंग कर रही हूँ, हमारे कमिश्नर साहब भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारे कुछ 50-60 नाले थे जो बचे हुए थे, विदिन 2-3 दिन हो गए हैं, तो वो ऑलमोस्ट उसमें से भी 2-5 ही बचे होंगे और उनको भी हम बेहतर तरीके से। और नाले सफाई का काम एक्चुअली क्या है कि नालों में भी कचरा आसपास की कॉलोनी का आता है। अब वो क्या मानसून में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो पूरे मानसून नालों की सफाई का काम चलता रहता है क्योंकि आप बारिश में कचरा इधर से उधर सरक जाता है। तो ये मानसून में भी हमारी पूरी तैयारी है, हम मुस्तैदी से इसके साथ मानसून के साथ काम करेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए ईश्वर की रहमत बरसनी चाहिए क्योंकि बिना पानी के तो जीवन ही नहीं है। सही बात है। बारिश आनी चाहिए, कोई बात नहीं, हम 1 घंटे रुक जाएंगे, वेट कर लेंगे, घरों में बैठ जाएंगे, लेकिन बारिश आना बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारा काम बहुत अच्छा है, हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, ड्रेनेज के लिए भी हमने नए नालों का निर्माण किया है। और वॉल सिटी की मैं आपको बात बता दूं, वहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप एक दिन पूरा पानी भरा रहे। आप देखिएगा बारिश कंटिन्यू होती है, बहुत तीव्र गति से अगर होती है तो 1 घंटे के अंदर पूरा क्लीन हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा बारिश आई है। तो ये एक वहाँ की सुंदरता है और ऐसी समस्या आनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है हर आदमी को प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कि खूब बारिश आए और हम खूब पहले जैसे बच्चे आनंद लेते थे बारिश में, ऐसे सब लोग आनंद लें क्योंकि ये पानी बहुत तरीके से, बारिश का पानी आप देखिए, आप पीने लायक पानी होता है। कई जगह पे जहाँ पर खारा पानी आता है वो लोग उसको पीते हैं और पूरा साल उसी का उपयोग करते हैं और इसके कुछ न्यूट्रिशंस भी होते हैं बारिश के पानी से, जिससे आपके बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग हो गया। आप देखिए जिस तरीके से जल स्तर नीचे जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आगे जाके चैलेंज बनने वाला है। आने वाले टाइम में कह भी रहेंगे 2025 के आसपास तो खत्म ही हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा, तो इसलिए खूब बारिश होनी चाहिए, हम वेट कर लेंगे। बाकी नालों की सफाई का काम गति पे है और भी कहीं परेशानी आएगी तो हम पूरे मॉनसून काम करेंगे। अच्छा, रामगढ़ मोड़ का आपने अभी दौरा किया था तो काफी आपने स्ट्रिक्टनेस दिखाई वहाँ पे, क्या एक्शन लिया आपने वहाँ पे? देखिए रामगढ़ जो नाला है रेम्बो वाला, उसमें मेरे ही कार्यकाल में ऐसा हुआ था कि वहाँ पानी नहीं भरा। आज से 2 साल पहले तक यही स्थिति थी और अभी भी हमारा यही है कि वो 100% साफ होना चाहिए। मैंने पूरा रामगढ़ का नाला देखा, वहाँ काफ़ी साफ हुआ है और उस समय नालों में पेड़ उग गए थे, पेड़ों की कटाइयाँ हुई थी बेहतर तरीके से। और अभी भी मेरा अधिकारियों को बिल्कुल यही सख्त निर्देश है कि यहाँ पानी नहीं भरना चाहिए, अगर यहाँ पानी भरेगा तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, नॉन वेंडिंग जोन के बारे में भी लोग कई बार शिकायतें करते हैं, हम भी देखते हैं कि सड़कों पे ठेले आ जाते हैं, ऐसी जगह काफ़ी दिक्कत होती है। तो नए वेंडिंग जोन्स अपन बना रहे हैं या फिर जो एनक्रोचमेंट हो रही है इसको हटाने के लिए क्या किया जा रहा है निगम की तरफ से? देखिए वेंडिंग कमेटी के डिसीजन में कुछ नए वेंडिंग जोनों के लिए प्रपोजल आया था और उसको निस्तारित भी कर दिया। उनकी 2 मीटिंग्स हो चुके हैं, तो कुछ 2-4 नए वेंडिंग जोन बन रहे हैं। बाकी जो वेंडिंग जोन हैं पहले से जो चलते आए हैं उन पे हमने लिया है कि किस तरीके से कहाँ पर आपने निगम की परमिशन मिली हुई है, जो 30 ठेलों को, उनको एक सुनियोजित तरीके से बसाया जाए ताकि वो इस लाइन से बाहर नहीं आए। कि हमारी प्लानिंग इसमें फुल चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो परेशानी आती है वो पॉलिटिकली आती है। वेंडिंग कमेटी के लोग आ जाते हैं बीच में, आम आदमी जो 30 ठेले लगाते हैं वो लोग भी आ जाते हैं, उनके साथ पॉलिटिकल लोग भी जुड़ जाते हैं, तो कई जगह से हटाने में बहुत दिक्कत भी आती है। लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास है कि कैसे हम जयपुर शहर को भी
सुनियोजित तरीके से सुंदर दिखाएं और कैसे उनकी भी मदद करें। दोनों पक्षों को सुनकर इस पे फैसला लिया जाता है कि आम आदमी को भी परेशानी नहीं हो, क्योंकि कोरोना के बाद आपने देखा है लोगों का जीवन स्तर काफ़ी नीचे गिर गया। जो लोग रोज कमाते खाते हैं उनके लिए तो अपना थड़ी ठेला ही सब कुछ होता है। बहुत सारी महिलाएं आती हैं, मैंने लोन लिया हुआ है, हस्बैंड कुछ काम नहीं करते हैं, आप देखिएगा कई विडो है, एकल फैमिली बेचारी हैं, और जिस तरीके से नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है आपने देखा है, कोई घर छूटा नहीं है। तो ऐसी समस्याओं में कभी कभी हमें एज अ मानवता भी उनका पक्ष भी सुनकर डिसीजन लेना पड़ता है। तो हमारा यही है कि कैसे हम उनको तरीके से अच्छे से बिठाएं कि जयपुर भी अच्छा दिखे और एक मानवता के तौर पे उनकी भी मदद हो जाए, और इसमें और भी बेहतर करेंगे। आपके कुछ सुझाव हैं आप हमें दे सकते हैं, जनता के कोई सुझाव है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो वहाँ पे हम उसको और पर्सनली देखेंगे। शहर में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं मैम जहाँ पानी की लाइंस डाली जा रही है, कुछ एरियाज में सीवरेज लाइंस डाली जा रही है। तो होता क्या है ना कि सड़कें टूटी पड़ी है, ये प्रॉब्लम तो है। रिपेयरिंग पहला सवाल तो उनकी कब तक होगी, क्योंकि बारिश अभी जैसे मैंने कहा कि मानसून इज अबाउट टू कम, तो गड्ढे वड्ढे बन जाएंगे, फिर हम लोग तो क्या करेंगे, उसमें पेड़ डाल के आ जाएंगे। तो आप बताइए रिपेयर कब तक होगा? देखिए क्या है कि ये जो सीवरेज लाइन की अमृत से जो अभी बननी शुरू हुई है, डालनी शुरू हुई है, वो जस्ट अभी हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा 2 आचार संहिताओं से हम गुजरे हैं। तो प्लानिंग इस तरीके से नहीं हो पाई कि ना मानसून से पहले पहले उस काम को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उस आचार संहिता और इस आचार संहिता में हमको सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला था, और 2 महीने में हमने जो वर्क सैंक्शन किए उनको हमें धरातल पे भी लेके आना था। और मॉनसून बिल्कुल तैयार है, क्योंकि कलेक्टर साहब के ऑर्डर आ चुके हैं। 15 जून के बाद कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाएगा, लेकिन जो शुरू हो गए हैं उनको हम ख़त्म करने के पीक पे हैं। तो 15 सितंबर तक तो हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि कलेक्टर साहब के लेकिन उसको रोलर से दबाकर जैसे भी उसको मेंटेन किया जा सकता है वो करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि जनता की हमसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारे साथ भी बहुत चैलेंज होता है। कई जगह जैसे वर्क सैंक्शन हो गया लेकिन लोग डालने नहीं देते हैं, काम नहीं करने देते, समझाइश जैसे दौर से भी हमें निकलना पड़ता है, और काम की क्वालिटी भी देखी जाती है। कई जगह अगर क्वालिटी निम्न होती है तो उसको रुकवाया जाता है। तो बहुत सारे चैलेंज होते हैं एक काम को कराने के पीछे। आपको सिर्फ ये दिखता है कि ये काम हो रहा है, लेकिन उसके जो पीछे का प्रयास है वो 6 महीने पहले से प्रयास चलता है। फाइलों में जूझते हैं, उसके बाद फिर जनता से जूझते हैं, कोई कहता है डालो, कोई कहता है नहीं डालो, काम रुकवा दो, ये यहाँ से नहीं जाना चाहिए, इधर से जाना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत चैलेंज आते हैं। तो उनसे, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि आम जनता को कैसे आसानी हो, उन तक सहूलियत पहुँचे। सीवरेज एक बहुत मेजर सुविधा है, क्योंकि हर घर तक सीवरेज होनी चाहिए। हमने हर क्षेत्र को प्रयास किया है कि जैसे वॉल सिटी तो पूरा प्लांट सिटी है, लेकिन इसके बाहर जो काम चल रहा है उसको ख़त्म करने का ऑलमोस्ट ख़त्म है। ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन रोडें जो बनाई जाएंगी वो तो अब मानसून के बाद ही 15 सितंबर के बाद इसका काम चालू होगा। हेरिटेज सिटी अपन है मैम, टूरिस्ट का फुटफॉल मतलब मेरे हिसाब से पूरे साल भर ही रहता है हमारे यहाँ पे। ऐसे में जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी अपन बात करें तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि हमने भी ऑब्जर्व किया है, लोग भी ये कहते हैं। उसको लेकर के क्या अपन प्रयास कर रहे हैं कि ये थोड़ा सॉर्टेड हो जाए, और ऐसा कोई मैसेज नहीं जाए बाहर जाने वालों पे कि यार शहर के बारे में इतना सुना और फिर टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत हो रही है, पानी बहता रहता है, लीकेजेस होते हैं, कई चीज़ें। पिछली बार जब हमें स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे जो सुलभ टॉयलेट्स हैं उनके लिए हमें 100 मार्क्स में से 100 मिले थे। अरे वाह। तो हमने बहुत पहले से इस पे काम करना शुरू किया हुआ है, और अभी हमारा प्लान यही है कि जो हमारे पुराने टॉयलेट्स हैं, जो नए टॉयलेट्स हैं वो तो बहुत अच्छे बने ही बने हैं, लेकिन कुछ पुराने टॉयलेट्स हैं उनको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमारा प्लानिंग चल रहा है। और हम चाहते हैं कि, क्योंकि हमारे पास क्या है कि पूरा मार्केट आता है, वहाँ बहुत रश रहता है। मैं कहूँगी जयपुर की जितनी भी आबादी है वो हमारे एरिया में
कंटिन्यू रहती है, तो वहाँ महिलाओं के लिए भी बहुत सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में महिलाओं का आवागमन ज़्यादा रहता है। तो हमारा महिला टॉयलेट्स आइडियल रहेगा इस बार कि हम उसको कैसे अच्छा और सुंदर बना सकते हैं, और जितने पुराने हैं उनको भी हम मॉडिफाई करेंगे और बहुत अच्छा बनाएंगे। इसके लिए तो हम प्रयासरत हैं, तभी हमें मार्क्स 100 में से 100 मिले हैं, और हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि अभी भी हमें 100 में से 100 मिले। एक हमने थोड़े दिन पहले एक बहुत ही कमाल की और बहुत अच्छी चीज़ हेरिटेज के बारे में सुनी कि जंगल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कुछ कुछ एरियाज में, क्योंकि पेड़ों की बहुत कमी है, ग्रीन जोन्स थोड़े कम है हमारे शहर में। तो ये पहली बात तो बहुत काबिले तारीफ चीज़ है, जिसको हम पूरा सपोर्ट भी करेंगे। और ये आइडिया कहाँ से आया दिमाग में कि ऐसा कुछ करना है, कुछ एरिया को जंगल बनाना है या पार्क्स को रेनोवेट करना है? देखिए, इस बार जो टेम्परेचर था आपने देखा होगा 45 से 47-50 तक पहुंच गया था। तो इस गर्मी को, क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, प्लांट्स लोग काटते जा रहे हैं, तो प्लांट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्लांट्स के ना तो बारिश अच्छी होती है, ना आपको छाया मिल सकती है। ग्रीन शेड्स आप कितने बांध सकते हैं? ग्रीन शेड्स एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमारे कमिश्नर साहब के और हमारे संज्ञान में यही आया कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स हैं। हमें ग्रीनरी की तरफ काम करना पड़ेगा। और आप देखिए, जो फॉरेन है वहाँ पर लोग पेड़ नहीं काटते, भले ही अगर वो अपना घर भी बनाते हैं, लेकिन पेड़ को बाहर रखते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर लोग पेड़ को काट देते हैं सिर्फ अपने घर बनाने के लिए, अपने मकान बनाने के लिए। मैं आपके FM के माध्यम से भी सबसे कहूँगी कि आप पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। शहर पर आप अपनी छत के ऊपर आप गार्डन डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स आप आराम से ग्रो कर सकते हैं, उनसे ऑक्सीजन मिलती है। वातावरण में आप देखिएगा ठंडक आती है। आप कहीं पे भी पेड़ लगाएंगे वो आपको ठंडक का एहसास देगा। इसलिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। और हम 20 गार्डन हैं जिनको सघन उसमें प्लांटेशन करेंगे। और हमने इस बार प्लांटेशन सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं रखा, हमारा 4-5 महीने प्लांटेशन चलेगा। और हमने ये कहा है जो चाहे नगर निगम से प्लांट ले सकता है। तो मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर आप खुद कहीं से प्रोवाइड नहीं कर सकते तो नगर निगम से आप प्लांट ले जाइए। बस आप उसको रखिए, उसको ध्यान रखिए, उसको पालिए, बड़ा कीजिए, जैसे हम हमारे बच्चों को बड़ा करते हैं। और ये आपको इतनी ठंडक देगा। बच्चे एग्जाम देने आते हैं तो वो ये देखते हैं कि छाया में, हम उनके साथ पेरेंट्स आते हैं, छाया में कहीं बैठ जाएं। लेकिन होता क्या है कि इतनी धूप में कहीं पेड़ ही नजर नहीं आता। तब एहसास होता है प्रकृति का, जब आपको आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा बच्चे एग्ज़ाम देकर निकलते हैं तो अभी पिछले दिनों एक बच्चे चक्कर आकर गिर गया। ऐसी समस्याएं इसलिए होती है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ठंडक ही नहीं बची है। और ठंडक और सिर्फ पेड़ दे सकते हैं। कोरोना से हम जूझे हैं, ऑक्सीजन की कमी से हम जूझे हैं। इस बार टेम्परेचर देखिए आप कितना कम है, पानी का स्तर देखिए आप कितना गिर चुका है। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, पेड़ लगाना। ये हमें समझ लेना चाहिए कि पेड़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपने देखा होगा कि हमारी जो चिड़ियाएं हैं वो भी विलुप्त होती जा रही है, वो हमारे बच्चे नहीं देखेंगे। आने वाले समय में मुझे लगता है पानी भी हमारे बच्चे नहीं देखेंगे। ये एक कहावत है कि हमने नदियों में देखा, कुओं में देखा, हमारे बच्चे बॉटल्स में देख रहे हैं, और आने वाले बच्चे शायद इसको भी नहीं देख पाएंगे। तो इस पे काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार की भी मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। और मैं सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि नई सरकार का विज़न है कि जयपुर साफ हो, स्वच्छ हो और यहाँ पे ग्रीनरी को बढ़ावा मिले। सरकार के विज़न के साथ काम कर, जब सरकार का विज़न ऐसा होता है तो हमें काम करने में आसानी होती है। इसलिए सरकार और हम मिलकर काम कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी सोच इतनी अच्छी है कि जयपुर को स्वच्छ बनाना है और ग्रीन बनाना है। उसके तहत नगर निगम अपने प्रयास कर रहा है। मैं कहूँगी जनता भी इस प्रयास से जुड़े, क्योंकि सरकार की मंशा के साथ जनता की मंशा जुड़ जाएगी, तभी हम धरातल तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ना कि मेयर की जॉब, या मैं ओवरऑल नगर निगम की बात करें तो मतलब थैंकलेस जॉब है ये। बहुत काम आप करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों की नज़र में नहीं आता या लोग उसको पहचान नहीं पाते। डे टू डे वर्क है। फिर आपको नहीं लगता कि इतना काम करने के बाद भी जनता के सामने अपफ्रंट काम आपका दिखता नहीं है या उन तक मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है? क्योंकि रोज लोग इल्जाम लगाएंगे हम ही उसे ले आए।
देखिए, मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगी कि आप हमें हमारे ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं। मैं जी। इसको ऐसा देखूँगी कि आप ये चाहते हैं हम और अच्छा काम करें, ट्रू। है ना? और आम व्यक्ति की परेशानी होती है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। हम हमारी तरफ से बेस्ट करने का पूरा-पूरा प्रयास करते हैं, जी। लेकिन कोई ऐसा कोना जो छूट जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो छूट जाता है, हम्म। वो अगर आपके माध्यम से हम तक पहुँच पा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि नगर निगम का काम मेन हर आदमी का सबसे ज़्यादा काम नगर निगम में पड़ता है, क्योंकि नगर निगम ही एक ऐसा जरिया है जो 100% सारे काम कर सकता है, और इसलिए हमारे प्रति अपेक्षाएं ज़्यादा होती है लोगों की, और हमारा भी मकसद यही होता है कि हम कितने लोगों को राहत दे सके। और मैं ये नहीं मानती कि अप्रिशिएट नहीं मिलता। जैसे मैंने तो अपने 3.5 साल के कार्यकाल में जितना काम किया है, मैं अगर लोगों तक गई हूँ, मैं जब भी कहीं राउंड पे जाती हूँ तो मैं लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ। अदरवाइज अधिकारियों के बजाय मैं लोगों से पूछती हूँ आपके यहाँ पे सफाई हुई नहीं हुई, नाले साफ करने आए नहीं आए। तो लोग मुझे कहते हैं नहीं मैडम, बहुत अच्छी सफाई हो रही है, पहले कभी नहीं हुई अब हो रही है, आपके अधिकारी अच्छा काम कर रहा है। जब जनता अप्रिशिएट करती है तो ज़्यादा खुशी होती है, और लगता है कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं, और तो अप्रिशिएट भी मिलता है, और काम की अपेक्षा ज़्यादा है तो लोगों के लिए हमसे ये उम्मीद भी होती है कि और ज़्यादा काम हो। तो जी। दोनों ही नज़रिए बहुत अच्छे और बेहतर है। थैंकलेस तो नहीं कहूँगी इस जॉब को, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से जब खुश होके जाते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है, और ईश्वर देख रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं अच्छी मनसा से, सेवा से, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। और मैं तो ये चाहूँगी कि मेरे यहाँ तक जो भी व्यक्ति आए उसको यहाँ सर काम 100% उसका हो जाना चाहिए, और उसकी मॉनिटरिंग करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। मैं तो यही कहूँगी जनता से कि आपकी जितनी उम्मीदें हैं हम उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आप कि कहीं से भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। मेरे ऑफिस में हमेशा खुले रहते हैं आपके लिए, मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, और हमारा पूरा प्रयास है आम आदमी का हर घर तक पहुंचने का। और इसके लिए चाहे आपके माध्यम से, एफएम के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से, हम किसी भी माध्यम से, हमें कोई इसमें बुराई या ऐसा बुरा लगने वाली बात नहीं है कि आप हमें शिकायत कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि कुछ जो लोग हमसे छूट गए उनके भी हम राहत दे सकें। अच्छा, लास्टली हम ये जानना चाहते हैं कि आप कितनी पक्की राजस्थानी, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं पक्का राजस्थानी हूँ, मेरे तो राजस्थान का ब्लड ग्रुप भी दौड़ता है पूरे शरीर में, घी पॉजिटिव हूँ मैं। तो खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में दाल बाटी चूरमा। अच्छा, ये भी जोरदार है। लस्सी या कोल्ड ड्रिंक या छाछ? छाछ। छाछ ज्यादा प्रेफर करती है। अभी हम आए थे तो हमें भी ऑफर कर रही थी आप छाछ पीने, मैंने डाली। अभी पी लेंगे तो फिर काम कैसे कर पाएंगे। घूमने के लिए फेवरेट स्पॉट आपका जयपुर में सबसे बढ़िया, कि आप फैमिली को या फ्रेंड्स को लेकर के जाती हैं? मैंने कहा कि मैं जयपुर बहू बनकर आई थी जी। और जयपुर की बेटी बन गई जी। तो मुझे शायद जयपुर से इतना प्यार हो गया, और जयपुर वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो मेरा तो पर्सनली जो जयपुर है वही मुझे बहुत पसंद है, और जयपुर ने मुझे इतना प्यार दिया है तो इसलिए मेरा दायित्व भी ज़्यादा बनता है। और जयपुर जैसे सुंदर सिटी कहीं हो ही नहीं सकती। ये आप हम मैं तो कहूँगी ये दिल है राजस्थान का। जी। और जो राजस्थान का दिल है तो वो उससे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। तो हर जगह फेवरेट है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेयर साहब को खुद को क्या कुक करना सबसे बढ़िया लगता है कि ये चीज़ तो मैं अव्वल, एक नंबर, A+ यही बनाती हूँ? देखिए, कुकिंग करती करना, हैं आप? कुकिंग करती हैं? हाँ, कुकिंग करना सबको पसंद होता है, क्योंकि हमारी जो बाहर जिम्मेदारी है वही घर में भी जिम्मेदारी है। बाहर हम मेयर हैं लेकिन घर आते ही बच्चों की मदर हैं, बहू हैं, तो जब उन लोगों को खुशी मिलती है खाना खाते, वो खुशी मुझे लगता है जैसे जयपुर वासी हमारी तारीफ़ करते हैं कि ये काम मेयर साहब ने करा दिया, ऐसे ही जब फैमिली वाले कहते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा बना है तो वो उसकी तृप्ति एक अलग होती है। तो कुक करना मुझे बहुत पसंद है, और मैं अपनी फैमिली के लिए आज भी कुक करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। और मैं ये मानती हूँ कि मैं बाहर जिम्मेदारी तब निभा पाती हूँ जब मेरे फैमिली वाले उसको सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी मुझे मेरे घर में निभानी थी वो लोग मुझे फ्रीडम छोड़ते हैं, तब मैं बाहर जाकर वो जिम्मेदारियाँ पूरी करती हूँ। तो मेरी डबल जिम्मेदारी है, डबल भूमिकाएं हैं,
तो मैं घर आकर एक माँ हूँ, एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ, और जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं जयपुर की सेवक हूँ, क्योंकि जयपुर ने मुझे इतना प्यार दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर जाकर जयपुर की सेवा करूँ और घर आकर अपनी फैमिली की सेवा करूँ। अरे वाह, सो नाइस। सो ये थी मुनेश गुर्जर जी, हमारे जयपुर हेरिटेज की मेयर साहिबा। कोई सवाल अगर आपको लगता है कि मैंने मिस कर दिया, आपको लगता है कि हाँ ये भी पूछा जाना चाहिए था, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे या तो कॉल कर सकते हैं 0141 400 9935 पे, या व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं 9587870935 पे। सुनते रहें सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। थैंक यू सो मच, बजाते रहे। थैंक यू।